शांति। आज 18 अक्टूबर 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 18th October 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी मुरली दो शब्दों के ऊपर है जो बाबा ने कई बार शब्द इस्तेमाल किए हैं। उसकी गहराई में जाएंगे। वो दो शब्द है बंधन और संबंध। बंधन दुख देता है, संबंध सुख देता है। वैसे आज कलयुग में जो गीत बनाते हैं उसमें कहते हैं कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का बंधन है। प्यार का कहना मुश्किल है लेकिन जन्मों का बंधन जरूर है। लेकिन अनेक जन्मों का बंधन अगर आप बार बार कहते हो बंधन है बंधन है। जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, माताएं भी आती है, वो भी कहते हैं बंधन है बंधन है। अभी किसी पंछी को पिंजरे में बांध के रखा है और वो चिल्ला रहा है बंधन है बंधन है, तो उसका बंधन तो टूटने वाला नहीं है। बंधन हमको काटना पड़ता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि तू बहुत लकी हो। अभी लकी हो क्यों बोलते, कहते तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि वो बाहर से देखते हैं। बंधन में रहना या बंधन मुक्त रहना ये हमारी चॉइस है। हर एक को चॉइस है। किसी को जेल के अंदर बंद रखने के बाद भी वो मुक्त हो रह सकता है, और कोई बाहर की दुनिया में रहने के बाद भी बंधन में रह सकता है। मेरे जब जेल में सेशन होते हैं तो मैं खास 3 उदाहरण देता हूँ भारत के। और तीनों उदाहरण मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल है। एक पहला उदाहरण जो हाईली मोटिवेशनल है, अंडमान निकोबार की जेल। जो भारतवासी है जानते हैं, जिन्होंने भारत की हिस्ट्री पढ़ी है, कि अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी थी। तो काला पानी की सजा ये अंडमान के जेल में दी जाती थी। तो ड्रामा प्लान अनुसार आप सबको पता हो कि अंडमान निकोबार ये आइलैंड्स बंगाल के सागर में है, बे ऑफ बंगाल में। आप कलकत्ता से भी जा सकते हैं या चेन्नई से जा सकते हैं। 1150 किलोमीटर समुंदर के बीच में है। तो ये सब कैदियों को उधर काला पानी की सजा होती थी। तो मुझे वहाँ पे बुलाया गया था वहाँ के एलजी द्वारा। लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो, उन्होंने नशा मुक्ति का प्रोग्राम रखा था। तो वहाँ के स्टाफ के लिए हम रॉयल गेस्ट थे वहाँ के, तो हमारी व्यवस्था अच्छी हुई थी। आप में से कोई अगर अंडमान गया है तो अंडमान जाते ही आप जिस एयरपोर्ट पे उतरोगे उस एयरपोर्ट का नाम ही है स्वतंत्र वीर सावरकर एयरपोर्ट। स्वतंत्र वीर सावरकर बहुत प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व है।
तो वहाँ जब आप जाएँगे तो उस जेल के एरिया को जहाँ फांसी दी जाती थी और काला पानी की सज़ा होती थी, तो वहाँ पर अभी वीडियो शो चलता है, पूरा हिस्ट्री दिखाते हैं लाइट एंड साउंड की। तो हम तो स्पेशल गेस्ट थे, तो हमको उस खोली में मैंने रिक्वेस्ट किया क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ और वो यहाँ के हैं। उनके गीत महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। ही वॉज वर्सेटाइल राइटर। उनके जैसा राइटर संस्कृत भाषा के ऊपर कमांड वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। और ही वॉज एडवोकेट ऑल्सो। कृष व्यक्तिमत्व, माना बहुत बारीक शरीर। और उनका कमरा पहले माले पे कॉर्नर का, माना जहाँ फांसी दी जाती है उसके सामने उनका कमरा। और वो डबल दरवाजा है उनके सेल को, सेल बोलते हैं इसको, कोठड़ी जिसमें होते हैं, और एक छोटी सी खिड़की ऊपर से, मेरे ख्याल से 1.5 फीट बाय 1.5 फीट की होगी, बस वहां से लाइट आता है और कहीं लाइट नहीं है। तो ये कवि थे, ही वॉज अ पोएट। इन्होंने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिशर्स को कि मुझे कागज और पेन दो, मुझे बहुत सारी प्रेरणा आ रही है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको कागज पेन नहीं दिया। तो इस आत्मा ने पत्थर लिया और पत्थर लेकर दीवारों के ऊपर वो कविताएं लिखते थे। आप सोचो, 10 साल तक वो वहां पर रहे। उनके छोटे भाई भी उसी जेल में थे, लेकिन दोनों को पता नहीं कि हम एक ही जेल में हैं करके, इस तरह से उनको रखा हुआ था। काला पानी इसलिए बोलते थे क्योंकि जैसे आप अगर कभी गांव में देखे हैं, गांव वाले जल्दी समझ सकते हैं कि कोल्लू का बैल कहते हैं, वो तेल निकालता है। तो कोल्लू के बैल के जगह पर इन कैदियों को बांध दिया जाता था और उनको उसको गोल गोल घुमाना होता था। जितना घुमाएंगे तो हर एक का कोटा रहता था कि 15 लीटर तेल इनको दिन भर में निकालना है। अगर वो घूमते समय आप रुक गए तो पीछे से आपके पीठ के ऊपर हंटर पड़ता था, जबरदस्त हंटर, जिससे कि खून आता था। और वहां पे इतना टॉर्चर करते थे लोगों को। हिस्ट्री में ये नाजी जर्मनी का टॉर्चर पता है, माना नाजी में हिटलर के आर्मी ने बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन उनको ये काला पानी का टॉर्चर नहीं पता है। तो वहां पे लाइट एंड साउंड शो में बताया है कि बहुत सारे कैदे, हिम्मत खत्म हो जाती थी तो उनको खून की उल्टी होती थी। दे यूज्ड टू वोमिट ब्लड एंड दे यूज्ड टू डाई। इस हालत में सावरकर जैसे व्यक्ति जो बहुत दुबले पतले थे, पूरा 15 लीटर तेल निकालते थे और घूमते समय वो मन के अंदर कविताएं रचते थे। आप सोचो, 10 साल रखने के बाद उन्होंने वहां पे एक बहुत बड़ा काव्य खंड याद किया और वापिस वहां से जब आए तो आके इन्होंने वापिस वो काव्य खंड लिख के निकाला। जबरदस्त पर्सनालिटी। कोई बंधन का डर नहीं है उनको, क्योंकि आत्मा का अमर ज्ञान है। और उनके गीत महाराष्ट्र में लता मंगेशकर और उनके पूरे परिवार ने अजरामर कर दिए, माना वो आज भी लोग सुनते हैं। एक ये पर्सनालिटी। दूसरी पर्सनालिटी वो है बाल गंगाधर तिलक। भारत के हिस्ट्री में लाल बाल पाल कहते हैं। अभी इनको भी जेल में डाला, 5 साल तक जेल में रहे। अभी उन्होंने सोचा जेल में मैं करूं क्या, तो उन्होंने सब अपनी किताबें मंगवाई और भगवत गीता के ऊपर स्टडी करना चालू किया। कि ही वॉज अ मैथमेटिशियन। बहुत कम लोगों को पता है कि बाल गंगाधर तिलक एक बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, जिन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर उनकी मास्टरी थी। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं समय के अभाव से कम कह रहा। पर उन्होंने जेल में रहकर एक रिसर्च बुक लिखा जिसका नाम है गीता रहस्य, जो मेरा भी रेफरेंस बुक रहा है। भगवत गीता के सभी राज उसने उन्होंने दिए हुए हैं। तीसरी पर्सनालिटी जिससे भी मैं प्रभावित हूँ वो है, जिसको बाबा भी मुरली में याद करता है, सर्वोदया लीडर आचार्य विनोबा भावे। अब ये भी कृष्ण व्यक्तिमत्व, दुबले पतले, इनको तो ऐसे कोठड़ी में रखा था कि अंधेरा, जहाँ पे लाइट भी नहीं आए। अभी करे क्या अंदर? तो अंदर वो चक्कर काटते थे, कंटिन्यूस चलते रहते थे और गिनते थे कि मैं कितने चक्कर काट रहा हूँ।
अब ये केवल योगी ही कर सकता है, क्योंकि उनको पता चला इंट्यूटिवली अंदर से कि इतना करने से मेरा मन शांत रहता है। और फिर वहां के जेलर को पता चला कि ये आचार्य है, ये टीचर है, तो इनका लेक्चर रखे। फिर इन्होंने कैदियों के सामने, जो अंग्रेजों ने इनको जेल में डाला था, वर्धा करके डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पर जेल में रखा था, उनके सामने उन्होंने भगवत गीता के ऊपर प्रवचन लिए, जो रिकॉर्ड ब्रेक प्रवचन हुए। वंडर देखो, उसी जेल में आचार्य साने गुरुजी, वो भी एक टीचर, वो भी एक फेमस पर्सनालिटी, उन्होंने सब लिख के लिए। और वो लेक्चर आज स्टूडेंट को स्टडी करने के लिए है। मेरा लाइफ बदलने में ये लेक्चर बहुत मददगार साबित हुए। चौथी पर्सनालिटी जिसको जेल में डाला था, जिन्होंने भी फ्रीडम फाइटर थे, वो तो बहुत बड़े गुरु बन गए। आप सबने इनका नाम सुना होगा, अरबिंदो स्वामी। इनको जेल में डाला अंग्रेजों ने, तो ये साक्षी भाव का अभ्यास, महाराष्ट्र के एक शायद केलकर थे, उन्होंने उनको बताया था कि आप साक्षी भाव का अभ्यास करो। तो साक्षी भाव का अभ्यास करते करते वो शरीर से डिटैच होने लगे। इतने डिटैच हो गए कि उनको बहुत सारी प्रेरणाएं आने लगी। और फिर इन्होंने आश्रम की स्थापना की, सुप्रा कॉन्शियसनेस की थ्योरी इन्होंने दी। आज भी पौंडीचेरी में, चेन्नई के पास पौंडीचेरी करके एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पे इनका आश्रम है। तो आप देखो, इनको जेल में डाला और इन्होंने पूरा देश ही बदल दिया, लोगों के विचार बदल दिए। बंधन है, तो बंधन होते हुए भी आपकी मन की अवस्था डिसाइड करती है कि आप बंधन से बाहर निकल सकते हो। बाबा ने कहा, तन को कोई कितना भी बांध के रखे, मन को कोई बांध नहीं सकता है। और अगर गहराई में देखा जाओ तो बंधन जो होता है केवल मन का बंधन होता है, तन का बंधन होता ही नहीं है। चेक करेंगे हम सभी, जो भी आत्माएं कहते बंधन है बंधन है, कौन सा बंधन है? तन का बंधन है या मन का बंधन है? तन का बंधन है तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर मन का बंधन है फिर बहुत मुश्किल होगा। तो बंधन दुख देता है, हमारा मन ही हमको बांध देता है। बद्ध जीव कहा गया है, संस्कृत में कहते बद्ध जीव। तो बाबा ने कहा, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। जितने भी देह और देह के संबंध है, अगर आप गहराई से देखो तो ये सब शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे पास जो आते हैं कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा है, मम्मी पापा काका चाचा मामा जो भी है, भाई बहन पति पत्नी बच्चे, आपको दुख क्यों होता है? क्योंकि आप उन्हें समझते हैं मेरे हैं मेरे हैं। मैं उनको एक ही बोलता हूँ, पिछले जन्म के माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चे आपके सामने आए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझते हो वो मेरे नहीं है। तो अगर जड़ में देखा जाए, जो बाबा कहता है कि ये जो मेरा समझेंगे जिसको भी आप, वहां आपको दुख मिलना ही है। और इस समय का प्यार आपको सुख दे नहीं सकता है, देहधारी का प्यार। इस समय के शायर भी कहते हैं, मैंने पहले भी ये शायरी सुनाई थी कि कोई व्यक्ति आपको बहुत प्यार से पेश आ रहा है, तो शायर ने लिखा है कि ए दिल, जख्म के लिए तैयार हो जा, क्योंकि कुछ लोग बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं। ये है इस समय का देह के संबंधों का बंधन। मुझे कहते हैं कि मुझे बाकी किसी से प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये मेरे अपने थे, जिनको मैंने अपना समझा था, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो सबसे ज्यादा दुख अपनों से मिलता है। दूसरे अगर कोई कुछ करते हैं तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपनों से अपेक्षाएं ज्यादा रहती है। कलयुग है, अनेक मत है, चेक करना चाहिए। मुझे देह के संबंधों का बंधन तो नहीं है।
और ये बंधन अगर है तो आप सुखी नहीं रह सकते। इसलिए शिफ्ट योर अटैचमेंट फ्रॉम देह से देही की तरफ। देही माना आत्मा, देह माना शरीर, बॉडी। तो देही के संबंध में रहेंगे तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। चेक करना चाहिए, अपने आप से बात करो, मुझे कौन सा बंधन है या कौन सी चीज मुझे दुख देती है। अगर गहराई में देखेंगे तो हमारी अटैचमेंट, जहां पर भी अटैचमेंट है वहां दुख मिलना ही है। अगर परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर को छोड़कर कहीं पर भी अटैचमेंट है तो 110% दुख आना है। बाबा ने तो बहुत गहरी बात कही है। बाबा का टीचर के ऊपर बहुत नाज है। तो टीचर को भी बाबा ने कहा है कि मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा स्टूडेंट, ये भी आपको दुख देगा। तुम्हारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। अगर गहराई से आप चिंतन करो तो हमारा कुछ भी नहीं है, एक ही है, एक ही है। अगर गहराई से अगर आप सोचो तो आपको अंदर से कन्विंस हो जाएगा कि एक परमात्मा के सिवा हमारा सच्चा साथी कोई नहीं है। क्योंकि बाकी सब साथी जो है वो शमशान तक आएंगे, उसके आगे कोई नहीं आएगा। लोगों से हमको मदद जरूर मिलती है, नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अकेले इस दुनिया में चल नहीं सकते हैं। तो मदद तो लेनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि अकेले रह ही नहीं सकते आप। दिस इज इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी। लेकिन बाबा का भाव है कि कहाँ फंसना नहीं है। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने राजा जनक को भी याद किया हुआ है। राजा जनक के बारे में कहते हैं कि वो राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था में था, जिसको बाबा ने कहा राजा जनक अनुजनक बना। माना वो घर गृहस्थ में रहता था, घर गृहस्थ में रहते हुए अपना राज्य कारोबार चलाते हुए भी वो जीवन मुक्त अवस्था में था। इसलिए स्वयं व्यास ने अपने पुत्र को उसके पास भेजा सीखने के लिए। आप सोचो ये किसका यादगार है। ये बाबा के उन सभी बच्चों का यादगार है जो घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना काम धंधा संभालते हुए, कर्मयोगी बनकर, ट्रस्टी बनकर, सभी जिम्मेवारियां निभाते हुए बिल्कुल उससे न्यारे और बाप के प्यारे हैं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, बहुत सुंदर है। इतना उनके अंदर ट्रस्टीशिप है। मैं अगर उनको कहता हूँ आपका फोन मेरे को चाहिए तो कहते वो बाबा का फोन आप यूज कर सकते हो, वो बाबा की कार आप यूज कर सकते हो। हर चीज में उनको बाबा याद आता है, बिल्कुल स्पष्ट है। घर भी बोलते बाबा का घर है। इतना ट्रस्टीशिप में, और घर में सभी लोग हैं लेकिन सभी के होते हुए भी यह आत्मा जैसे कि निश्चिंत है। इनका यादगार है, ये जनक आत्माएं, जनक समान आत्माएं हैं। तो ये पॉसिबल है। दुनिया इसको कठिन समझती है। दुनिया कहते हैं आप लोग तो सन्यासी हो, आपने घर बार छोड़ दिया। कुमार और कुमारियों को कहते हैं आपको क्या टेंशन है। हम गृहस्थी को देखो कितना टेंशन होता है, घर चलाना, बच्चों को संभालना, हर महीने का पूरा किराया देना, वो सब बातें। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो ट्रस्टी बनकर नंबर 1 अवस्था में है। इनफैक्ट मैंने देखा है गृहस्थी वाले ज्यादा अनुभवी होते हैं, उनको पता है कि रिश्तों को कैसे संभाला जाता है। तो हर एक को चांस है, कोई ये कह नहीं सकता कि हम गृहस्थी है इसलिए बंधन है। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट लेना चाहूंगा कि बाबा ने अभी कहा संडे की मुरली में
कि ये ड्रामा पूरा हिम्मत के ऊपर बना हुआ है। माना जो हिम्मत रखेगा उसे परमात्मा की मदद मिलेगी। मदद मिलेगी तो हिम्मत नहीं तो अगला प्रश्न मुझे पूछा कि हिम्मत कैसे आएगी। हिम्मत नहीं है इसलिए तो हम भगवान के पास जाते हैं कि हिम्मत दे दो करके। बाबा ने आज उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। बाबा ने कारण बताया कि हिम्मत कैसे आएगी। तो बाबा ने बताया जब खुद खुदा हमारा माता पिता है, खुदा हमारा माता पिता है, इस स्मृति से वह नशे से हिम्मत आ जाएगी। बहुत पावरफुल पॉइंट है। माना जब हम परमात्मा को अपना माता पिता समझते हैं तभी उस नशे से और स्मृति से हिम्मत आ जाती है। तो ये मत पूछे कि हिम्मत कैसे आते, ये पूछे कि मैं भगवान को, गॉड अल्लाह ईश्वर को अपना माता पिता समझता हूँ। जिसके अंदर ये माता पिता का नशा होगा, बाबा ने स्पष्ट कहा कि वही बच्चे विजयी बनेंगे। इट्स सो सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। भगवत गीता भी यही कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय। जहां परमात्मा की छत्र छाया है, परमात्मा का हाथ है आपके सिर के ऊपर। लौकिक में भी कहते हैं कि इसके सिर के ऊपर इस पॉलिटिशियन का हाथ है, इस मिनिस्टर का हाथ है। तो जिसका भी बड़े व्यक्ति का हाथ सिर पर होता है वो व्यक्ति बिल्कुल निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है। आप सोचो, हद में ये हद की पावर वाले इतना निश्चिंत रहते हैं। हमारे ऊपर किसका हाथ है? हमारे सिर के ऊपर स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा का हाथ है। तो हमें चिंता किस बात की? तो विजुअलाइज करो। इसलिए मेडिटेशन में बार बार मैं ये देता हूँ कि भगवान ने अपना वरदान का हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। तो ये स्पष्ट अनुभव करे। छोटा बच्चा भी जब डरता है, अकेला रहता है, लेकिन जब माँ बाप साथ में है, उनके गोदी में जाता है तो फिर बोलता है अभी आके दिखाओ। माना ये प्रिंसिपल को आप अच्छी तरह समझो कि परमात्मा को माता पिता समझने के नशे में रहने से हिम्मत आती है और विजय अवश्य बनती है। और एक बात स्मृति की बाबा ने बताई, जो हमको अभ्यास करना है। मैं ये बहुत अभ्यास कर चुका हूँ, इसलिए मुझे हर वक्त ये बात याद रहती है कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। कल्प कल्प ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्प कल्प हमने बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। ये स्पष्ट, ये पूरा खेल स्मृति का है। तो अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट पुश करना है कि मैंने कल्प 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 बाप की मदद से माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। अपने आप को बार बार ये याद दिलाओ। आज की मुरली में बाबा ने और कई सारे राज खोले हैं। मैं सोने के बारे में लूंगा। सोना माना वो सोना नहीं, लेकिन जो पहनते हैं वो सोना। तो कहते हैं, अभी ये रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि दशहरा आ रहा है। भारत में दशहरे का उत्सव मनाते हैं और फिर उसमें सोना लूटते हैं। अभी सोना कहाँ से लूटेंगे? तो वो दशहरा का दिन है, उसमें ऐसे कहते हैं कि राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की और लंका को लूट लिया। तो बाबा ने कहा ये सिलोन जिसको आप लंका कहते हैं वहां पे सोना नहीं है। सोना तो खानियों में होता है या कुछ नदियों में सोना होता है, सिलोन में नहीं रखा है। कहाँ नदियों में रहता है, कहाँ खानियों में रहता है। ये बातें हमको समझ में आना चाहिए। तो ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे कि सच्चा सोना किसको कहेंगे और सोना लूटना माना क्या? सोना लूटना माना श्रेष्ठ विचारों का सोना लूटना। भगवान ने हमें सभी खानियां ओपन करके दी है, भगवान के सभी खजाने हमको प्राप्त है। जितना चाहिए उतना लूट लो। भक्ति मार्ग में भी इसके ऊपर भजन है, लूट सके तो लूट लो। भगवान ने पूरा छप्पर फाड़ के दिया हुआ है, ये लेने में ही नंबर बन जाते हैं। मुझे तो बहुत वंडर लगता है।
सचमुच में वंडर की बात है कि भगवान आया हुआ है हमारे बुलाने पर, सब खजाने उसने ओपन किए हुए हैं। और बाबा के बच्चे अगर सोए हुए रहते हैं और उन खजानों को धारण नहीं करते तो फिर भगवान क्या कर सकता है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। बाबा ने कुछ भी छोड़ा नहीं है हमको। बाबा तो कह रहा है कि बच्चे विजय माला का दाना बनो, नंबर वन फॉलो करो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। बाकी तो जो भी आत्माएं, आज बाबा ने और एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, तुम बहन भाई ही पद पाते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। जब ये झाड़ में लटकेंगे बोला तो मुझे वो मैं विजुअलाइज करने लगा कि क्या होगा लास्ट में। सभी धर्म की आत्माएं हैं, जैसे क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म है या बुद्ध धर्म की आत्माएं, ये लोग शांति में जाकर बैठेंगे आधा कल्प तक। और वो कहाँ जाएंगे, अपने अपने सेक्शन में जाके बराबर वहां पे बैठ जाएंगे। इतना एक्यूरेट ये ड्रामा है। और हम बाबा के साथ जाएंगे। तो ये विजुअलाइजेशन हमको बहुत मदद करता है। कर्म बंधन काटना है, मैं फिर से बार बार इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ। बंधन है, बंधन है, ये कहने से कुछ नहीं होता। हमको समझाने आना चाहिए। हमारा दुश्मन रावण है जिसको अभी जलाते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस इन मुरली की बाबा दशहरे के बारे में बताएगा, क्योंकि सब जगह झगड़ा ही झगड़ा है। आज हम देख रहे हैं कि हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे खड़े हैं और कभी भी ये विश्व युद्ध भड़क सकता है। मुझे जो दिखाई दे रहा है कि अगर इन्होंने अभी कंट्रोल नहीं किया, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आएंगे, महंगाई बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएंगे, पानी की समस्या, क्योंकि सभी एक साथ वार करेंगे। उस समय अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, बहुत स्टेबल चाहिए, छोटी छोटी बातों से डिटैच हो जाना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बाबा कहता है, आज बाबा ने कहा सहनशीलता के अवतार बनो। बहुत इम्पोर्टेंट बात, डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना। जिन बच्चों में सहन शक्ति की कमी है, बाबा ने कहा छोटी सी बात में भी उनका चेहरा जल्दी बदल जाता है। अभी क्या करते हैं, जब चेहरा बदल जाता है तो स्थान को बदली करते हैं, या तो स्थान को बदली करेंगे या जिनसे तंग होते हैं उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। मैं इस अवस्था से जा चुका हूँ कंपनी में। जिस बॉस से मुझे तकलीफ थी क्योंकि वो इंसल्ट करता था तो मेरे से रहा नहीं गया। एक दो बार तो मैंने सहन किया, फिर मैंने कहा, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। तो सर ने समझाया कि सचिन, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, तुम नी जर्क रिएक्शन दे रहे हो, ये अंग्रेजी का शब्द है नी जर्क रिएक्शन। मैं गुस्से में था, मैंने बोला थैंक यू वेरी मच। ये 23 साल पहले की बात है। और मुझे तो बायोडाटा अच्छा था तो नई कंपनी में जॉब मिल गया, लेकिन नए कंपनी में जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा पुराना बॉस कितना अच्छा था, क्योंकि नया उससे 2 कदम आगे था। तो मैंने बहुत बड़ा लेसन सीख लिया कि स्थान बदलने से कुछ नहीं होता है, हमको खुद को बदलना चाहिए। मुझे मेरी सहन शक्ति बढ़ानी है। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखे। ये बहुत टफ है, टफ है, कई लोगों से होता नहीं है, इसलिए कई लोग छोड़ भी देते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ एक आत्मा सेंटर पर आना छोड़ दिया क्योंकि नाराज हो गया किसी से, अभी वो आना छोड़ दिया क्योंकि दूसरे जगह पे भी जा नहीं सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि सहनशीलता के अवतार बनो। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, आप सभी चिंतन करेंगे। और परमार्थ और व्यवहार, ये 2 शब्द है भक्ति मार्ग के। परमार्थ माना भगवान को याद करना, उसकी सेवा में रहना, और व्यवहार माना लौकिक व्यवहार। तो बाबा के महावाक्य है, जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार आपे ही सिद्ध हो जाता है। बहुत सारे बाबा के बच्चों का अनुभव है
जब वो ईश्वरीय सेवा में अपने आप को झोंक देते हैं तो उनकी पूरी जिम्मेवारी बाबा उठा लेता है। तो परमार्थ से व्यवहार सिद्ध हो जाता है, समझने का अच्छे योगी का लक्षण है। आज पूरे दिन भर में चेक करना है, क्या मैं बंधन युक्त हूँ, बंधन मुक्त हूँ? क्या मैंने अपने बंधनों को काटा है? और सभी बंधन देह के साथ जुड़े हुए हैं। जितना देह से डिटैच होते जाएंगे, बंधन समाप्त होने लगेंगे। ईश्वरीय मत पर चल, सदा हर्षित रहना है। सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई, ये भी बहुत सुंदर स्लोगन है। मेरा तो एक सर्वोत्तम शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये बार बार अभ्यास करना है और चेक करना है कि मुझे कोई बात डिस्टर्ब तो नहीं करती है। कल्प कल्प मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। मैं अशरीरी हूँ, बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिवान, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। अच्छा, ओम शांति।